हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज आप लोगों के लिए है जो एस्टेट का दूसरे नंबर का टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा से पहले हमने पढ़ाया था ADHD के बारे में, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में हमने बताया था कि किस तरह से बच्चों में वह काम करता है और क्या हरकत करते हैं बच्चे क्लास में, उसी के बारे में हम डिस्कस किए थे। आज उसको कैसे दूर किया जा सकता है, वो छोटा सा टॉपिक है। भी इसके साथ साथ फिर और बहुत सारे टॉपिक है, हम बारी बारी के एक एक टॉपिक करके आपके पास लाएंगे और आपको अच्छी तरह से जरूर समझ में आ जाएगा मेरे द्वारा पढ़ाया गया। तो चलिए देर ना करते हमारे साथ जुड़ जाइए और देखिए टॉपिक का नाम है अभिप्रेरणा। क्योंकि जो बच्चे ADHD से ग्रसित हो जाते हैं तो उसे इसके माध्यम से कुछ ना कुछ सुधार किया जा सकता है। तो चलिए देखिए, कल बताए थे अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का दूसरे शब्दों में अगर हम इंग्लिश भाषा में इसका रूपांतरण करें तो होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन का ही हिंदी रूपांतरण है अभिप्रेरण। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो यह लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन भाषा का एक शब्द है मोटेम। मोटेम शब्द से इसका निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ होता है गति देना, उत्प्रेरक का काम करना। तो आप समझ गए होंगे कि अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है, गति देना, उत्प्रेरक का कार्य करना, अर्थात गति। अब देखिए, एक मनोवैज्ञानिक थे वुड के अनुसार, इनके अनुसार एक कथन कहा गया था। उन्होंने कहा कि कार्य के आरंभ करने और जारी रखने और नियमित रूप से करने की प्रक्रिया को ही मोटिवेशन कहा जाता है। किसी से मोटिवेशन लिए हम मोटिवेट हो गए और उस मोटिवेशन से हम खरे उतरे और उसको है जो एक समय के अनुसार गति देते रहें और हमेशा अपना काम बिना नागा किए हुए जारी रखे रहें, तो वही कहलाता है अभिप्रेरण कहलाता है। वुड जी का ऐसा कहना था, एक साइंटिस्ट थे। चलिए दूसरे शब्दों में हम कहें अगला पॉइंट में कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा का सिद्धांत बहुत पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन अभिप्रेरणा के प्रत्याशा का सिद्धांत किसने दिया था। तो वो दिए थे आपका विक्टर ब्रूम ने दिया था। कनाडा के एक मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने दिया था अभिप्रेरणा का प्रत्याशा का सिद्धांत। बच्चे अगर बोर फील हो रहे हैं क्लास में, अच्छी तरह से उनको समझ में नहीं आ रहा है या फिर उन्हें किसी कारणवश पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आप अभिप्रेरणा के माध्यम से उसकी रुचि को बढ़ा सकते हैं, जगा सकते हैं, अर्थात मोटिवेशन के माध्यम से उसको रुचि बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। तो यह सिद्धांत किसने दिया था, ध्यान दीजिएगा कि इसमें अभिप्रेरणा के प्रत्याशा का सिद्धांत कह रहा है, प्रयास करते रहने का सिद्धांत को दिया गया था विक्टर ब्रूम के द्वारा, जो कनाडा के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा था, क्या कहा था कनाडा के वैज्ञानिक ने, कि कोई व्यक्ति पिछले प्रयास, जो प्रयास कोई है अभिप्रेरित हो गया है, अभिप्रेरणा से ग्रसित हो गया है, किसी से अभिप्रेरित हो गया है, मोटिवेट हो गया है, तो वह जो कार्य किया तो पिछले प्रयासों से, प्रयास के कारण उसका जो परिणाम आया उसके आधार पर उसके व्यवहार का चयन कैसे करता है, वो आगे की कार्य कैसे करता है, उसका आचरण कैसे होता है, उसी के बारे में उन्होंने बताया और डिस्कस किया। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यवहार में इसके क्या परिवर्तन आते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर मोटिवेट हो गया है किसी की बातों से, तो उसके व्यवहार में, चरित्र में क्या परिवर्तन कुछ आया है या ना आया है, तो यह बताया था। कौन बताया था, यह बताए थे विक्टर ब्रूम ने बताए थे। इसके साथ साथ और एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैकडूगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछा जाता है, पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन, अब उठा के देखिएगा तो यहां से आपको क्वेश्चन मिले हैं। तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत की बात करें तो इसको दिया गया था मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। ये भी थे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। अब है इसमें अभिप्रेरणा या मोटिवेशन कितने टाइप के होते हैं, तो अभिप्रेरणा या मोटिवेशन कहें ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सकारात्मक और दूसरा होता है नकारात्मक। सकारात्मक पहलू में देखा जाए तो जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं वह सकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाता है। जैसे नींद आना तो उसकी इच्छा के अनुसार आता है, भूख लगना, प्यास लगना,
ये सब इच्छा के अनुसार होता है, तो इसे सकारात्मक अभिप्रेरणा कहा जाता है। वही अगर नकारात्मक अभिप्रेरणा की बात करें तो जो किसी बाहरी दबाव में आकर, किसी के दबाव में आकर कोई कार्य करता है तो वह कहलाता है नकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाता है। जैसे किसी की प्रशंसा करना, कोई किसी को पुरस्कार देता है तो पुरस्कार, ये सभी बाहरी दबाव में आकर किया गया कार्य होता है। दंड देता है, ये सभी जो है नकारात्मक अभिप्रेरणा है। तो बच्चों को नकारात्मक अभिप्रेरणा से बचना चाहिए, है ना। उसे सकारात्मक प्रेरणा मिलनी चाहिए। टीचर को लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे अगर मोटिवेट होते हैं तभी उसके अंदर में रुचि जागृत होगी और वह पढ़ने का मन करेगा उसका, तो उसे सकारात्मक पहलू में ढालना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अभिप्रेरणा करना होगा, अभिप्रेरणा देना होगा या मोटिवेशन देना होगा। तो यहाँ से छोटा सा टॉपिक था आपके लिए, बेहद इंपॉर्टेंट थे, यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट था, दो मनोवैज्ञानिक का नाम बताए थे जो इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है, कहाँ के रहने वाला। इसे पूछ दिया जाएगा आपको कि विक्टर ब्रूम किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, तो कनाडा के थे। अगर पूछ देगा मैकडूगल किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के थे। तो इन्होंने क्या दिया था, तो ये अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। वही अगर प्रत्याशा प्रवृत्ति के सिद्धांत के बारे में, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत सिर्फ बोले तो फिर विक्टर ब्रूम हो जाएगा जो कनाडा के थे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इससे दो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, देख लीजिए। यहां पर अगर कह रहा है कि जन्मजात प्रेरक है, जन्मजात, तो अभी बताएं जो सकारात्मक अभिप्रेरण जो होता है यह जन्मजात होता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके साथ यह स्वतः आ जाता है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना। तो इसी को कहा जाता है जन्मजात प्रेरक। और जो बाहरी वातावरण में आकर के सीखता है वो हो जाता है आपका नकारात्मक अभिप्रेरण में आ जाता है। उसे अजन्मजात नहीं माना जाता है, जन्मजात नहीं माना जाता है नकारात्मक वाला को। जैसे आपको कह दे चाय पीने की आदत या गुटखा खाने की आदत, खैनी खाने की आदत, पान खाने की आदत, ये जन्मजात नहीं होता है, बाहरी वातावरण में आकर के वो सीख जाता है। तो वह कैसा अर्जित हुआ, जन्मजात अर्जित नहीं हुआ। तो आप लोग समझ गए होंगे। यहां से आपको क्वेश्चन दिए हैं एगो कि जन्मजात प्रेरक है, ऑप्शन नंबर 1 में है नींद, प्यास, भूख, सभी, इनमें से सभी। तो कौन हो जाएगा आपका आंसर, इनमें से सभी जन्मजात प्रेरक है, यानी जन्म से मिला हुआ है। तो अब नींद आपको जन्म से मिला है, प्यास आपको जन्म से ही मिला है, भूख, ये सब जन्मजात है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। फिर वही क्वेश्चन को उलट दिया गया है, निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो नींद देखिए क्या है, जन्मजात है, लेकिन पूछ दिया है नहीं है, नहीं है, ध्यान से देखिएगा। आदत, आदत जो है जन्मजात नहीं है, वह बाहरी वातावरण में आता है बच्चे तो जाकर के सीखता है। तो ये आपका सही आंसर आदत हो गया, जबकि नींद, प्यास ये हमेशा जन्मजात होता है। तो आशा करता हूं कि ये छोटा सा टॉपिक था, वो बेहद इंपॉर्टेंट था। यहाँ से क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि सीडीपी बहुत भारी होता है, पेडालॉजी बहुत भारी होता है, तो थोड़ा समझ कर पढ़ें, थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो इसे आशा करते हैं आप लोगों को समझ में। इसके बाद हम अगले टॉपिक, थोड़ा बड़ा टॉपिक है जिसका नाम है एनसीपी, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। यह क्या था, इससे क्वेश्चन पूछते हैं और पूछ रहे हैं। प्रीवियस क्वेश्चन उठाएंगे तो यहां से क्वेश्चन रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है एनसीपी, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया करके हमारे चैनल पर, अगर आप नए हैं तो कृपया करके लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें, ये एस्टेट का 15 से 16 को खत्म करवा के जाएंगे, इसमें से आपका 10 से 15 नंबर बढ़ जाएगा। अगर 10 से 15 नंबर यहाँ ला लेते हैं, 20 नंबर के लगभग, 30 को पूछता है, 20 नंबर अगर पेडालॉजी से लाते हैं और 20 नंबर यहाँ से आप मैथ रीजनिंग से मार लेते हैं, तो आपका 40 नंबर कंफर्म हो जाएगा यहाँ से। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।